हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में बेटा हम ऑल टुगेदर न्यू एक मेथड डिस्कस करेंगे गुडविल वैल्यूएशन का, विच इज़ नोन एज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपको जैसे कि पता है बेटा सब बच्चों को कि गुडविल वैल्यूएशन के टोटल 4 मेथड होते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अर्लियर क्लासेस में हमने अपना पहला मेथड क्लियर कर दिया था, विच इज़ नोन एज एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज की क्लास में हम अपना सेकंड मेथड डिस्कस कर रहे हैं, विच इज नोन एज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो देखो ये मेथड ना सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो ये मेथड ये कहता है कि हम फर्म की गुडविल को वैल्यू कर सकते हैं। फर्म की गुडविल को वैल्यू कर सकते हैं अपने पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स को बेस लेकर, पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स का एवरेज निकालकर। पर जो हम पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स कंसीडर करेंगे, हमें उनको एक स्पेसिफिक वेट असाइन करना है। यानी हमने प्रॉफिट को कंसिडर करना तो है, बट उनके इंपॉर्टेंस के हिसाब से, उनकी महत्वपूर्णता के हिसाब से। कहने का मतलब है जो प्रॉफिट जितना ज़्यादा पुराना होगा ना बेटा, उसको उतना कम वेट मिलेगा, और जो प्रॉफिट जितना रिसेंट होगा, जितना न्यूली होगा, उसको उतना ज़्यादा वेट मिलेगा। और देखो सिंपल सी बात है, जो जितना पुराना प्रॉफिट होगा उसका आज के टाइम में बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट कम होगा, वो बिजनेस को बेनिफिट कम देगा, क्योंकि वो प्रॉफिट बहुत पुराना है। बिजनेस ने पुराने प्रॉफिट में, जो पुराने प्रॉफिट है बिजनेस के, बिजनेस ने उनसे बेनिफिट अर्लियर टाइम्स पे ले लिया होगा। आज उनका इम्पैक्ट बिजनेस की गुडविल में कम पड़ेगा। पर जो बिजनेस के रिसेंट प्रॉफिट्स हैं, जो बिजनेस ने हाल फिलहाल में कमाए हैं, उनका बिजनेस की गुडविल वैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। इसलिए जो ओल्डेस्ट ईयर के प्रॉफिट्स होते हैं उनको हम कम वेट देते हैं, कम इंपॉर्टेंस देते हैं, और जो रिसेंट ईयर्स के प्रॉफिट्स होते हैं हम उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस, ज़्यादा वेट देते हैं। ठीक है, यानी रैंक देते हैं एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं हम प्रॉफिट यहाँ कंसिडर तो करते हैं एवरेज निकालने के लिए, बट प्रॉफिट को पहले वेट असाइन किया जाता है। ठीक है, जो जितना पुराना प्रॉफिट उसे उतना कम वेट, जो जितना ज़्यादा रिसेंट ईयर का प्रॉफिट उसे उतना ज़्यादा वेट। तब हमारा जाकर बेटा कहीं वेटेड प्रॉफिट आता है, और वेटेड प्रॉफिट को कंसीडर कर कर हम अपना यहाँ पर एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। अब देखो, जो इससे पहले मेथड हम पढ़कर आए थे एवरेज प्रॉफिट मेथड, वहां पर हम पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को लेते तो थे, पर उनको वेट असाइन नहीं करते थे। वहां पर क्या करते थे कि हम पास्ट ईयर के जितने भी प्रॉफिट्स होते थे डायरेक्टली उनका एवरेज निकालते थे, और उसी एवरेज प्रॉफिट को कंसिडर करते थे गुडविल वैल्यूएशन के लिए। ये मेथड कहता है कि जब आप पास्ट ईयर को बेस ले रहे हो, तो आप ना पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स को इंडिविजुअली रैंक करो, वेट करो, देखो कि कौन सा प्रॉफिट कितना इंपॉर्टेंट है। तो पुराने प्रॉफिट को सबसे कम रैंक, सबसे कम वेट, सबसे कम इंपॉर्टेंस मिलती है, और यहाँ पर जो जितने रिसेंट ईयर्स होते हैं उनको उतना ज़्यादा रैंक, उतना ज़्यादा वेट, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तब जाके कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट्स आते हैं हमारे पास्ट ईयर के, वो सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं होते, वो वेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। और वेटेड प्रॉफिट्स को कंसीडर करके जब हम एवरेज निकालते हैं तो वो बन जाता है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हम कैसे गुडविल निकाल सकते हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं बेटा। ठीक है, तो देखो यहाँ कंसेप्ट में लिखा भी है कि इन द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेट आर असाइंड टू द प्रॉफिट। वेट आर असाइंड, कि वेट यानी रैंक्स बोल दीजिए, या इंपॉर्टेंस बोल दीजिए, या वेट बोल दीजिए, हम असाइंड कर रहे हैं प्रॉफिट्स को जो हर ईयर के हमारे पास गिवन है। तो हमें ना वेट्स असाइन करने हैं टू द प्रॉफिट्स ऑफ ईच ईयर। अच्छा, मोर वेटेज फॉर रिसेंट ईयर, जो रिसेंट ईयर्स होंगे उनको ज़्यादा वेट देना है। तो जो जितने पुराने ओल्ड प्रॉफिट्स होंगे, ऑब्वियसली बात है हम उन्हें यहाँ पर कम वेट देंगे। ठीक है, यहाँ गुडविल कैलकुलेट होती है। गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग, हम मल्टीप्लाई करते हैं अपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट को विद द नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ। लास्ट क्लास में हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी देख चुके थे नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है। देखो, रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो हमारी फर्म चल रही होती है, ओल्ड फर्म, उसमें जो हम प्रॉफिट कमाते हैं, सेम उसी प्रॉफिट को कमाने के लिए जो हम ओल्ड फर्म में कमाते थे, उसी सेम प्रॉफिट को जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो हमारी नई फर्म चलेगी, तो जो ओल्ड फर्म में हम प्रॉफिट कमाते थे, सेम उसी प्रॉफिट को नई फर्म में, रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो हमारी फर्म है, उस नई फर्म में
उसी सेम प्रॉफिट को कमाने में कितना टाइम लग जाएगा, दैट इज नॉन एज नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मल्टीप्लाई जैसे ही हम नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ करते हैं तो हमारे बिजनेस की गुडविल आ जाती है, फर्म गुडविल आ जाती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल आ जाती है। अच्छा, फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप फॉलो करते हुए आपको अपनी गुडविल निकालनी है। सबसे पहले आप स्टेप नंबर 1 में पास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। अगर आपको दिखता है कि हमें जो पास्ट में प्रॉफिट दिए गए हैं उनमें कुछ एरर हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, तो सबसे पहले आप वो एडजस्टमेंट्स करेंगे। स्टेप नंबर 2 में आप अपना निकालेंगे टोटल वेटेड प्रॉफिट। देखो, हमें से पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए टोटल वेटेड प्रॉफिट्स। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट्स कैसे निकालोगे, देखो आपको ऐसे एक सिंपल सा चार्ट बनाना है। एक कॉलम में ईयर लिखना है, एक कॉलम में प्रॉफिट लिखना है, एक कॉलम में वेट लिखना है, और लास्ट कॉलम में आपको वेटेड प्रॉफिट लिखना है। अगर मान लीजिए कि ईयर वाला कॉलम ए है, ठीक है, ए कॉलम है, प्रॉफिट वाला बी कॉलम है, वेट वाला सी कॉलम है, और जो वेटेड प्रॉफिट वाला है वो डी कॉलम है। तो वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा, बी को मल्टीप्लाई कर देंगे सी के साथ, बी को मल्टीप्लाई कर देंगे सी के साथ, यानी प्रॉफिट को वेट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास वेटेड प्रॉफिट आएगा। यानी बी की मल्टीप्लाई किससे करानी है, सी से करानी है, तो हमें वेटेड प्रॉफिट पता चल जाएगा। जैसे ही हमें वेटेड प्रॉफिट पता चलेगा तो जितने भी ईयर्स हमें गिवन है उनका वेटेड प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा, उन सबका वेटेड प्रॉफिट हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल वेटेड प्रॉफिट, जो कि आप अपना स्टेप 2 में निकाल चुके होंगे। पर यहाँ पे हम डिवाइड ना, बेटा थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ईयर से नहीं करते हम यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ वेट या टोटल जो वेट है हमारे पास हम ना उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ना देखो हमें डिवाइड में क्या चाहिए, टोटल वेट चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो वेटेड प्रॉफिट का टोटल आ रहा है ना, ये वेट्स को कंसिडर करके आ रहा है। तो हमें ना अगर यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, यानी टोटल वेटेड प्रॉफिट का एवरेज चाहिए, तो हमें अपने टोटल वेटेड प्रॉफिट को ना टोटल वेट से डिवाइड करना होता है। तो टोटल वेट कैसे आएगा, जैसे पुराने प्रॉफिट को हम सबसे कम वेट देंगे 1, फिर मान लो उसके बाद जो थोड़ा सा न्यूली है उसको देंगे वेट 2 यानी रैंक 2, फिर उसके बाद जो थोड़ा सा ऑल लेटेस्ट होगा उसको सबसे ज़्यादा रैंक देंगे 3। मान लो 3 ईयर के प्रॉफिट है तो 1 2 3 करके रैंक दे देंगे। 4 ईयर के प्रॉफिट होंगे तो 1 2 3 4, 5 ईयर के होंगे तो 1 2 3 4 5, इस तरीके से रैंक दे देंगे। आपको ना इन्हीं वेट्स का टोटल करना है, तो इन वेट्स का अगर हम टोटल करेंगे तो इट विल बी 6। तो हम क्या करेंगे, अपने टोटल वेटेड प्रॉफिट को ना टोटल वेट यानी 6 से डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, यानी आपको अपने टोटल वेटेड प्रॉफिट को अपने टोटल वेट से डिवाइड करना है। तो आपको टोटल वेटेड प्रॉफिट भी स्टेप नंबर 2 में पता चल जाएगा, और अपना टोटल वेट भी आपको कहाँ पता चल जाएगा, स्टेप नंबर 2 में पता चल जाएगा। तो आप स्टेप नंबर 3 में जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो आप आराम से निकाल सकते हो। इसका फॉर्मूला है टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ठीक है, ऐसा करने से आपको अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट पता चल जाएगा। फिर स्टेप नंबर 4 में मेरे प्यारे बच्चों हम अपनी गुडविल निकालेंगे, और आराम से अब हम अपनी गुडविल फाइंड कर सकते हैं। हमने जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला है बस उसको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ, तो वी विल गेट अवर गुडविल। ठीक है, हमें अपने फर्म की गुडविल पता चल जाएगी। अब टाइम ना वेस्ट करते हुए इन्हीं सारी चीज़ों को समझते हैं अपने न्यूमेरिकल से। तो ये देखो, ये हमारा न्यूमेरिकल है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा है, देखो ए और बी आपके पास पार्टनर्स हैं, इनके बीच का जो शेयरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस है वो है इन द रेशो ऑफ 5:3, यानी इनके बीच का रेशो है 5:3। कह रहे हैं 1 अप्रैल 2016 को, ठीक है, 1 अप्रैल 2016 को सी इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। आपने सी नए पार्टनर को एडमिट करा है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, ठीक है, फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ऑब्वियस बात है, आप नए पार्टनर को एडमिट करोगे तो जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे उनके बीच में एग्रीमेंट चेंज होगा, एग्रीमेंट चेंज होगा तो फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन आएगा। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन आएगा तो इससे बेटा हमें फर्म की गुडविल को मेजर करना होगा। समझ में आया ना? तो देखो, फर्म की गुडविल मेजर करनी तो उसने कहानी बना दी कि एक नया पार्टनर आ रहा है, नए पार्टनर के आने पे हम यहाँ पे अपनी फर्म की गुडविल को वैल्यू करेंगे। तो देखो आगे लिखा भी है कि फॉर दिस पर्पस, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो हमें गुडविल वैल्यूड करनी है 2 ईयर परचेज। तो हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है, 2 ईयर परचेज, हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, 2 टाइम्स है हमारा, तो इसने का नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2 ईयर, और आपको 2 ईयर परचेज लेना है किसका, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। तो यानी यहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉलो नहीं करना, यहाँ पे आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉलो करना है, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको अपना निकालना है
लास्ट 3 ईयर्स का, लास्ट 3 ईयर्स का। पर ये जो आप निकालेंगे अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स का, ये निकालेंगे आफ्टर अलाउइंग पार्टनर रिम्यूनरेशन। मतलब ये प्रॉफिट्स कैसे होने चाहिए, जिनमें पार्टनर्स का रिम्यूनरेशन यानी पार्टनर का सैलरी क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। रिम्यूनरेशन का मतलब है सैलरी कमीशन जो भी हम पार्टनर्स को देते हैं उसे रिम्यूनरेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं वो इस प्रॉफिट में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर आप उन प्रॉफिट्स को कंसिडर कर सकते हो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। अच्छा, प्रॉफिट्स को जो असाइन करना है, प्रॉफिट आर टू बी वेटेड, ठीक है। जो प्रॉफिट में आपने अपने वेट्स जो असाइन करने हैं वो करने इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। तो देखो अगर ये नहीं भी देते तो हम खुद भी वेट दे सकते थे, क्योंकि अगर 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं तो जो सबसे पुराना होगा उसे 1, जो थोड़ा लेटेस्ट होगा 2, और जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट होगा उसको हम 3 बोलते हैं ना कि टाइम्स का वेट दे देते, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा भी है द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर। और ग्रेटेस्ट वेट किसको देना है, बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर। जो लास्ट ईयर होगा सबसे यानी रीसेंट होगा उसको सबसे ज़्यादा आपको ग्रेटेस्ट वेट देना है। अच्छा, क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट दिया है वो दिया है बिफोर पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। मतलब यहाँ देखो क्वेश्चन ने कहा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है लास्ट 3 ईयर्स का, बट वो होना चाहिए आफ्टर अलाउइंग पार्टनर रेम्यूनरेशन। बट हमें जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिया है वो दिया है बिफोर पार्टनर रेम्यूनरेशन, जो कि इस तरीके से है। 2013 एंड 14 का जो हमारे पास बेटा प्रॉफिट है वो है 2 लाख, 14-15 का प्रॉफिट है 2,30,000, 15-16 का प्रॉफिट है 2,50,000। तो ये जितने भी प्रॉफिट्स हमें दिए गए हैं इसमें पार्टनर का रिम्यूनरेशन बेटा लेस नहीं हो रखा है। जबकि क्वेश्चन ने साफ साफ कहा था कि जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप निकालेंगे लास्ट 3 ईयर्स को कंसिडर करके तो उसमें होना चाहिए आफ्टर अलाउइंग पार्टनर रिम्यूनरेशन, यानी पार्टनर का सैलरी माइनस होना चाहिए। बट जो प्रॉफिट क्वेश्चंस में गिवन है ये बिफोर पार्टनर रिम्यूनरेशन है, यानी इन प्रॉफिट्स में पार्टनर का सैलरी अभी तक डिडक्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि आपको इन सब प्रॉफिट में एक एडजस्टमेंट करना होगा, आपको इन सारे के सारे प्रॉफिट्स में पार्टनर का रिम्यूनरेशन लेस करना होगा। पर सर हमें रिम्यूनरेशन तो दिया नहीं है, तो देखो आगे दिया है बेटा उसने नेक्स्ट पॉइंट में कि द रिम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। ये एक पार्टनर का रिम्यूनरेशन नहीं है, ये सारे पार्टनर का रिम्यूनरेशन है, यानी ए बी दोनों पार्टनर का रिम्यूनरेशन है मिला के कितना, 90,000। सी तो अभी आ रहा है, सी को थोड़ी रिम्यूनरेशन मिलेगा, तो ये दोनों पार्टनर का रिम्यूनरेशन है ए बी, ठीक है। ए बी पार्टनर्स का मतलब है इसमें ए बी है इसमें बी भी है, दोनों का रिम्यूनरेशन है, दोनों की सैलरी है पूरे साल की कितनी, 90,000 पर एनम। पर एनम मतलब पर ईयर, ये पूरे साल की सैलरी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हर साल के प्रॉफिट में 90,000 माइनस करना है, ठीक है, माइनस करना है। तब जाके आपके पास पास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट यानी एक्चुअल प्रॉफिट निकल कर आएंगे, तब आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए। और जब आप वेटेड प्रॉफिट निकालोगे तो फिर तब जाकर आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट कहीं फाइंड कर पाओगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपना प्रॉफिट सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर साल आपको अपना 90,000 सैलरी माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट में से, तब जाके आपका प्रॉफिट आएगा आफ्टर पार्टनर रिम्यूनरेशन, ठीक है। क्वेश्चन की डिमांड है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, आपको अमाउंट ऑफ गुडविल निकालना है। तो देखो आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए आइए आंसर नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में हम अपना पास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ पास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट, या आप इसको एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम अपना पास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। फटाफट एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम अपने 3 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। एक कॉलम तो पर्टिकुलर का हो जाएगा, बाकी हम अपने 3 ईयर्स के कॉलम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो पहला हो गया पर्टिकुलर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 3 ईयर्स के यहाँ पर बेटा प्रॉफिट दिए हैं, तो ये ईयर्स हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। पहला है 39, 14, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल से स्टार्ट होता है
और 31 मार्च को ख़त्म होता है। 13, 14 एंड फिर उसके बाद 14 एंड 15, फिर 15 एंड 16, ठीक है। सारा डेटा इन रुपीज़ हमने टॉप पे मेंशन कर दिया, और जितने भी हमारे पास प्रॉफिट दिए हैं 2 लाख, 2 लाख 30 एंड 2 लाख 50, हम यहाँ पे इन्हें कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो जो प्रॉफिट्स हमें दिए हैं बिफोर रिम्यूनरेशन, ठीक है, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, ठीक है। तो 2 लाख, 2 लाख 30 एंड 2 लाख 50, ठीक है। 2 लाख 30 एंड 2 लाख 50,000, ठीक है। इसमें से हम माइनस कर देंगे, ठीक है, पार्टनर का जो भी रिम्यूनरेशन है, ठीक है, पार्टनर का रिम्यूनरेशन, पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर्स बोले तो ए एंड बी का जो भी रिम्यूनरेशन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो दोनों पार्टनर का रिम्यूनरेशन कितना था, 90 पूरे साल का दे रखा था, ठीक है, लिखा था ना कि जो रिम्यूनरेशन है वो पार्टनर्स का कितना है, ए और बी का कितना है, 90,000 पूरे साल का, ठीक है। तो यहाँ पे 90,000 हम माइनस कर देंगे। सर इसमें ए और बी का कितना होगा, बेटा अगर मैं ए बी का अलग भी देता तो भी आपको जोड़कर ही माइनस करना था। अब मैंने एक साथ भी दे दिया ए और बी का पूरा रेम्यूनरेशन, तो क्या फ़र्क पड़ता है, अब उस बात पे क्यों जा रहे हो कि ए का कितना होगा, बी का कितना होगा, ठीक है। अगर अलग अलग देता तो ऐड करके लिख देते, एक साथ दे रखा है तो एक साथ ही लिख दिया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम अपना निकाल सकते हैं, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर रेम्यूनरेशन, ठीक है। एक तरीके से ये जो प्रॉफिट आया कहीं ना कहीं ये पास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट ही है, ठीक है, जिसे आप एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो बताओ फटाफट कितना कितना आ रहा है आफ्टर रिम्यूनरेशन पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट। 2 लाख में से 90 जाएगा तो 1,10,000, 2 लाख 30 में से 90 जाएगा तो ये आपके पास बचेगा 1,40,000, ठीक है, 1,40,000, ठीक है। और 2,50,000 में से 90 जाएगा तो ये आपका बचेगा 1,60,000, 1,60,000, ठीक है। तो आई थिंक सो कि आपको यहाँ तक की सारी बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा ना बेटा एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया, यानी प्रॉफिट आफ्टर रिम्यूनरेशन आ गया। अब इस प्रॉफिट का ना हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अब हम इस प्रॉफिट का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले पॉइंट में हमने अपना पास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला, अब इस प्रॉफिट का इस्तेमाल करेंगे अपने वेटेड प्रॉफिट को निकालने में। तो कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट, ठीक है, हम अपना वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। अच्छा वेटेड प्रॉफिट निकालना बड़ा आसान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको एक छोटा सा टेबल बनाना है जिसमें एक कॉलम ईयर का, मैंने अभी भी बताया था आपको, एक कॉलम ईयर का, एक कॉलम प्रॉफिट का, एक कॉलम वेट का और एक कॉलम वेटेड प्रॉफिट का, ठीक है। तो एक कॉलम ईयर, एक कॉलम प्रॉफिट, एक कॉलम वेट असाइन का और फिर आ जाएगा वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। ठीक है चलिए, तो ईयर, ठीक है, प्रॉफिट, ठीक है, जो कि रुपीज में होगा, वेट और फिर आएगा आपके पास वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। इजी, हाँ सर, इजी इजी चीजी, आराम से हो सकता है, ठीक है। अच्छा ईयर लिखेंगे फटाफट, आपके पास ईयर है 2013 एंड 14, 14 एंड 15, 15 एंड 16, ठीक है, 3 साल के प्रॉफिट मेंशन कर दिए। प्रॉफिट्स आपने निकाल दिए आफ्टर रिम्यूनरेशन, इसी को ही कंसीडर करना है, इसी को ही कंसीडर करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। क्वेश्चन में कहा था वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स आफ्टर अलाउइंग पार्टनर रिम्यूनरेशन। तो हम ना इसी प्रॉफिट को जो आफ्टर अलाउइंग रिम्यूनरेशन आया पार्टनर्स के प्रॉफिट, इन्हीं को कंसीडर करेंगे
वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। तो 1,10,000, 1,40,000 और 1,60,000। अच्छा देखो, जो सबसे पुराना प्रॉफिट है उसे कम, सबसे कम वेट, जो उसके बाद थोड़ा रिसेंट है उसको सबसे ज़्यादा वेट, और जो सबसे लेटेस्ट ईयर का है प्रॉफिट उसको सबसे ज़्यादा वेट देंगे। अच्छा, वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अगर ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है प्रॉफिट का, वेट का कॉलम है सी, वेटेड का कॉलम है डी, तो डी कॉलम कैसे निकलेगा? बी इंटू सी करके, ठीक है, बी इंटू सी, प्रॉफिट की मल्टीप्लाई कर दो वेट के साथ, ठीक है। तो बताओ 1,10,000 इंटू 1 करोगे तो कितना होगा? 1,10,000, ठीक है। 1,40,000 इंटू 2 करोगे तो कितना होगा? 2,80,000, ठीक है। और 1,60,000 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4,80,000, ठीक है। अब आप इनका टोटल कर दीजिए, ठीक है। अगर आप वेटेड प्रॉफिट का टोटल करोगे तो ये टोटल वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा, टोटल वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। तो बताइए कितना आएगा, सबको जोड़ देंगे, ठीक है। 1,10,000, ठीक है, प्लस 2,80,000 और प्लस 4,80,000, तो ये हो जाएगा 8,70,000। और टोटल वेट करेंगे, वेट का टोटल करेंगे तो टोटल वेट निकल कर आ जाएगा। तो टोटल वेट कितना आया बताओ? 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो ये 6 आ गया। तो देखो आपको टोटल वेट भी पता चल चुका है, टोटल वेटेड प्रॉफिट भी पता चल चुका है। तो आप थर्ड पॉइंट में आप क्या निकालोगे अपना? वेटेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट अगर आप निकालोगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल वेटेड प्रॉफिट, ठीक है, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप नॉर्मल प्रॉफिट जो पास्ट के हैं वो नहीं ले रहे, आप यहाँ पे पास्ट के प्रॉफिट लेते रहे हो बट वेट कंसिडर करते हुए, तो आपने टोटल वेटेड प्रॉफिट लिया। और क्योंकि ये टोटल वेटेड प्रॉफिट है तो इन्हें डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर से ही नहीं कराया जाएगा। अब जब एवरेज प्रॉफिट मेथड होता था तो टोटल प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर, टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके एवरेज निकाल देते थे। पर ये सिर्फ एवरेज प्रॉफिट नहीं है, ये सिर्फ एवरेज प्रॉफिट नहीं है, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। तो यहाँ पे जो टोटल वेटेड प्रॉफिट है ना उसको हम डिवाइड कराएंगे टोटल वेट से, ना कि टोटल नंबर ऑफ ईयर से, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। टोटल वेट से डिवाइड कराएंगे। बताओ टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना आया आपके पास? सर 8,70,000 आया, ठीक है। डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल वेट कितना है? 6। तो 8,70,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से ना, तो हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आता है 1,45,000। और इसी वेटेड एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल करेंगे हम अपने फर्म गुडविल निकालने का। तो यहाँ पे अब हम अपने फर्म की गुडविल निकालेंगे, यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल निकालेंगे। तो फॉर्मूला होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। अब क्योंकि आपको अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट पता चल चुका है कितना है, 1,45,000, और आपको पता है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन था, कितना था? 2 ईयर परचेज, हमें क्वेश्चन में गिवन था 2 ईयर परचेज, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हमारा आ गया ₹2,90,000। तो देखो हमारी ना फर्म की गुडविल यहाँ से निकल कर आ गई। तो इतना इजी है। और ये थोड़ा लेंथी, हल्का सा लेंथी इसलिए हो गया था क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट थे उन्हें हमें एडजस्ट करना पड़ा। क्वेश्चन में हमें जो प्रॉफिट दिए थे वो बिफोर रिम्यूनरेशन दिए थे, बट गुडविल वैल्यूएशन के लिए हमें प्रॉफिट चाहिए था आफ्टर रिम्यूनरेशन। तो हमने यहाँ पे पास्ट एडजस्ट स्टेटमेंट का एक छोटा सा टेबल बनाया, प्रॉफिट में से अपना पहले पार्टनर का रिम्यूनरेशन माइनस करा हर साल से 90, तब जाके हमारे पास प्रॉफिट आया आफ्टर रिम्यूनरेशन, यानी पास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट आया। फिर जाके हमारा बेटा वेटेड प्रॉफिट निकला, और वेटेड प्रॉफिट की मदद से हमने फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी यहाँ पर फाइंड करा और फिर गुडविल फाइनली कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी है, इसको भी देखिए आप, ठीक है। ये तो और भी इजी है, ठीक है। देखिए, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर वर एज फॉलो। अच्छा, एक फर्म है उसके ना कुछ पास्ट
5 ईयर्स के प्रॉफिट दिए गए हैं जो कैलकुलेट करे गए हैं ईयर एंड 31 मार्च को। तो 31 मार्च 2012 को यानी 31 मार्च 2012 को जो प्रॉफिट दिया है वो दिया है 20,000। 31 मार्च 2013 को प्रॉफिट दिया है 24,000। 31 मार्च 2014 को प्रॉफिट दिया है 30,000। 2015 को जो दिया है प्रॉफिट 31 मार्च पे वो दिया है 25,000। और 31 मार्च 2016 को जो प्रॉफिट दिया है वो दिया है 18,000। तो पिछले 5 साल के आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिए हैं और इन 5 साल के प्रॉफिट्स को कंसिडर करके आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, आपको रिक्वायर्ड है कि आप कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको अपने फर्म की गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। तो आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3 ईयर, और ये 3 ईयर परचेज जो आपको लेना है ये लेना है अपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का आपको अपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ से आपको पता चल गया यहाँ पे कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है, एवरेज प्रॉफिट नहीं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉलो हो रहा है। और आप जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई कराओगे अपना नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी 3 टाइम से मल्टीप्लाई कराओगे अपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट को, तो फर्म की गुडविल निकल कर आ जाएगी। पर याद रखें जब आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो आपको असाइन करने हैं वेट्स 1 2 3 4 5। अब अगर ये वेट नहीं भी देते तो हम खुद भी दे सकते थे। जो सबसे पुराना ईयर होगा उसे 1, जो थोड़ा लेटेस्ट होगा 2, उससे लेटेस्ट वाले को 3, उससे लेटेस्ट वाले को 4, और जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट होगा उससे सबसे ज़्यादा वेट, रैंक यानी इंपॉर्टेंस हम देंगे गुडविल वैल्यूएशन के लिए। बोलो बात समझ में आती है? यस, ठीक है। तो आपको वेट असाइन करने हैं 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, 13, 14, 15 और 16 के लिए। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, नहीं भी देते तो हम खुद भी वेट दे सकते थे। तो ये सब कंसीडर करके आपको अपनी फर्म की गुडविल निकालनी है। तो बोलो निकाली जा सकती है कि नहीं निकाली जा सकती है? सर ये तो और भी आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट्स में हमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो आंसर नंबर 2, ठीक है। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है, देखो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है। अब देखो हमें अपना प्रॉफिट एडजस्ट तो नहीं करना, क्योंकि पास्ट ईयर में जो प्रॉफिट्स हैं उनमें कुछ हमें एरर वगैरह या कुछ मिस्टेक्स तो दे ही नहीं रखी है, तो एडजस्ट तो करना नहीं है। तो हम सीधा यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं अपना कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट का, ठीक है। हम सीधा अपना यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, वेटेड प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अच्छा कैसे निकालेंगे, फटाफट हम एक यहाँ पर एक मिनी टेबल बना देंगे जिसमें एक कॉलम ईयर का होगा एज यूजुअल। मैंने बताया ना वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ईयर प्रॉफिट वेट और फिर वेटेड प्रॉफिट का कॉलम बनाओ। तो ईयर, फिर प्रॉफिट, फिर वेट और फिर वेटेड प्रॉफिट का कॉलम आपका ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ईयर का कॉलम बनाएंगे, फिर हम प्रॉफिट का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो रुपीज़ में होगा, फिर हम वेट असाइन करेंगे हर प्रॉफिट्स को, ठीक है। फिर जाकर हमारा आएगा वेटेड प्रॉफिट, और जो वेटेड प्रॉफिट है हमारा वो भी हमारा रुपीज़ में रहेगा, ठीक है। अगर ईयर ए कॉलम है, प्रॉफिट बी कॉलम है, वेट सी कॉलम है, तो वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा, बी इंटू सी करके, ठीक है। बाकी आप अपने जो पिछले 5 साल के जो प्रॉफिट्स दिए हैं, ठीक है, जो पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स दिए हैं, ठीक है, उनको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बढ़ा देता हूँ, ठीक है। यस, अब देखो आपको 5 साल के जो प्रॉफिट दिए हैं उसको मेंशन करो 2012, 13, 14, 12, 13, 14, 15, ठीक है, 15 और लास्ट वाला है 16, ठीक है ना। यस 5 साल के है ना। और ये सारे प्रॉफिट 31 मार्च में, तो आप 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2013 ऐसे भी लिख सकते थे, पर मैंने 2012, 13, 14, 15, 16 मेंशन कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट। ये सारे जो ईयर्स हैं ये मेंशन करे गए हैं 31 मार्च को, ठीक है। और इन सब का प्रॉफिट भी हमें दिया है 20, 24, 30, ठीक है, 20, 24 एंड 30, और उसके बाद हमें दिया है 25 और 18, ठीक है, 25,000 और 18,000। वेट देंगे, वेट फटाफट दे देंगे, सबसे पुराने वाले को 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, ठीक है। यस, चलो अब हम आराम से ना अपना वेटेड प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो 20 इंटू 1 करोगे तो 20,000 आ जाएगा, 24 इंटू 2 करोगे तो 48,000 आ जाएगा, 30 इंटू 3 करोगे तो 90,000 आ जाएगा, 25 इंटू 4 करोगे, ठीक है, तो ये 1 लाख आ जाएगा, ठीक है, और 18,000 इंटू 5 करोगे तो ये 90,000 आ जाएगा, ठीक है, बोलो डन, यस, ठीक है। तो आराम से आप अपना वेटेड प्रॉफिट भी निकाल लियो, ठीक है, कोई दिक्कत तो हुई नहीं, हाँ सर कोई दिक्कत तो हुई नहीं, ठीक है। तो आप अपना अगर वेटेड प्रॉफिट का टोटल करते हो तो यहाँ से आपके पास आएगा टोटल वेटेड प्रॉफिट, ठीक है, टोटल वेटेड प्रॉफिट, तो इनका ऐड कर दो, ठीक है, टोटल कर दो, 20,000 प्लस 48,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख, ठीक है, प्लस 90,000, तो ये आ गया 3,48,000, ठीक है। फिर इसके बाद आपको टोटल वेट भी चाहिए होता है, ठीक है, ठीक है, तो टोटल वेट करोगे 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, तो ये 15 आ गया, ठीक है। तो टोटल वेट कितना आ गया, पूरा भी लिख सकते हो, टोटल वेट जो आपने निकाला वो निकाला कितना 15, बाकी आपके पास ये कैलकुलेशन हो चुकी है, यस, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे अपना कैलकुलेट कर सकते हो, देखो आपको वेटेड प्रॉफिट का टोटल भी पता चल गया, टोटल वेट भी पता चल गया, तो अब आप एवरेज निकाल सकते हो। तो यहाँ पे अब हम निकालेंगे सेकंड पॉइंट पे अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, और ये कैसे आएगा, जो टोटल वेटेड प्रॉफिट है ना, जो टोटल वेटेड प्रॉफिट है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल वेट से, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल वेट से। तो देखो टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना आया था, 3,48,000, और डिवाइड बाय कर देंगे टोटल वेट से, तो टोटल वेट कितना आया था हमारे पास 15, बाकी आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो ये आ गया 23,200, ठीक है, ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। और यहाँ से ना आप आराम से अपनी क्या निकाल सकते हो, फर्म गुडविल निकाल सकते हो, यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो फर्म की अपनी मेहनत से कमाई हुई गुडविल है वो आप निकाल सकते हो। याद रखना गुडविल दो तरीके की होती है, सेल्फ जनरेटेड और परचेज। मैं बार बार ये बता चुका हूँ कि हम जो ये मेथड्स यूज़ कर रहे हैं ये फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन के लिए कर रहे हैं, परचेज गुडविल नहीं। परचेज गुडविल बेटा जब हम किसी के बिजनेस को बाय करते हैं, एक्वायर करते हैं महंगे प्राइस पे, तो तब वो परचेज गुडविल वहाँ अराइज हो जाती है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कोई कैलकुलेशन करने के लिए कोई मेथड वगैरह कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो भी मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए कर रहे हैं, याद रखना, यानी फर्म गुडविल के लिए ये सारे मेथड्स हम अप्लाई कर रहे हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप निकाल चुके हो 23,200, तो आपको बस मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन था 3 ईयर परचेज, तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 23,000 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास देखो आंसर आ गया 69,600, और यहाँ पर आकर देखो बेटा हमारी फर्म की गुडविल भी फाइंड आउट हो चुकी है। तो देखो इतना इजी क्वेश्चन है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के, ठीक है। बाकी ये दो क्वेश्चन बहुत इनफ है वेटेड एवरेज प्रॉफिट को समझने के लिए। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिलेबस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस के अंदर इंसर्ट नहीं करा गया है। बट स्टिल बेटा आप कल के दिन CUET की प्रिपरेशन करते हो, आगे जाते हो, तो अगर एक आधा मेथड एक्स्ट्रा पढ़ भी लिया तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई आपका नुकसान है, ठीक है। प्लस अगर फ्यूचर में ये कभी आता है तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से पढ़कर जा रखे हो, तो फ्यूचर में कभी आता है ये मेथड तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो इसलिए ये मेथड भी इम्पॉर्टेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। सो हमने देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी देख लिया है, और यहाँ पे हमने इसके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से कर लिए हैं। याद रखना मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2026 में, तो 2026 में वेटेड एवरेज प्रॉफिट सिलेबस के अंदर नहीं है, पर अगर कोई बच्चा इस वीडियो को फर्दर फ्यूचर ईयर्स में देखता है तो मे बी आपका बोर्ड, चाहे वो
स्टेट बोर्ड हो या आपका सीबीएसई बोर्ड हो सकता है कि वो इस मेथड को इंसर्ट कर ले। इसलिए सारे बच्चों को ये मेथड कवर करते हुए चलना है, क्योंकि बेटा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये मेथड इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप सो कि आप समझे होंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में। और अगर आपको बेटा कोई भी डाउट हो इस मेथड को लेकर, तो आप अपने डाउट्स को वीडियो के अपलोड होते साथ ही कमेंट सेक्शन पे जो भी आपका डाउट है आप उसे मेंशन कर सकते हो। फास्टेस्ट फास्ट पॉसिबल मैं डाउट बोलते ना आपके क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी हो सके तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच में। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट मेथड के साथ विच इज़ नोन एज सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, टाटा बाय बाय, सयोनारा।